यहाँ पे आपको सोफा सेट पूरा मिलेगा, सोफा है लगा हुआ है। यहाँ पे नीतीश कुमार अगर हो सके तो बैठेंगे और उसके बाद मंच पर जाएंगे और शिक्षकों के बीच जो है वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अब ये देखिए बच्चों को भी यहाँ दर्शाया गया है, बच्चों को बताया गया चित्रण के माध्यम से कि किस प्रकार से स्कूलों में बच्चों के बीच प्रतियोगिता करा के या फिर किसी तरीके से कॉपी कलम बांटकर उनसे दर्शाने की कोशिश की गई कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है। और वहां देखिए जो लाइट्स है, अलग अलग जो लाइट्स हैं वो लगाए गए हैं। और उसके बाद से यहाँ आप शौचालय देखिए, यहाँ भी आपको शौचालय दिखेगा, यहाँ एक कमबोर्ड है। ये विशिष्ट अतिथि कक्ष है, जो वीआईपी लोग आएंगे उनके लिए ये है। बगल वाला विशिष्ट अतिथि कक्ष है और उसके बगल में अति विशिष्ट अतिथि कक्ष है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। जो शौचालय की जो व्यवस्था है जो यहाँ पे की गई है, आप देखिएगा इधर वॉश बेसिन आपको दिख जाएगा और उधर आप देखिएगा तो कमबोर्ड है वो दिख जाएगा, वेस्टर्न टॉयलेट जो है वो दिख जाएगा। तो तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो तैयारी की गई है। अस्थायी तौर पे एक शौचालय भी बनाया गया है, अंदर साबुन, बैंक, जो भी जो चीजें हैं ये दिखाया जा रहा है। यानी स्वच्छता से रिलेटेड जो भी स्कूलों में आपको योजना चलाई गई उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। बच्चे जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं सरकारी विद्यालयों में, अगर एक्स्ट्रा करिकुलम वर्क जो होता है उसको दर्शाया गया। तो चलिए, बिहार में 2 तारीख को शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी नियुक्ति पत्र जो है वो बांटा जाएगा। कहीं ना कहीं ये भारतीय के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब एक बार में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन इस बात को परे रखकर इस बात से अलग हम आपको एक और खबर दिखाएंगे कि किस प्रकार से कहीं नीतीश कुमार जाते हैं तो कक्ष बनता है, क्या क्या सुविधाएं उसमें होती है। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये एक आपको दिख रहा होगा बाहर से कि प्रयागराज में कोई कुंभ का मेला लगा हुआ है। उस वहां लोग जो है आएंगे और अंदर जो शुल्क लेकर अंदर जो कॉटेज मिलता है उनको, उस तरीके का आपको ये कुछ दिख रहा होगा, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये विशिष्ट अतिथि कक्ष है, जो वीआईपी लोग आएंगे उनके लिए ये है। बगल वाला विशिष्ट अतिथि कक्ष है और उसके बगल में अति विशिष्ट अतिथि कक्ष है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। हम पहले वहां से प्रारंभ करेंगे कि विशिष्ट अतिथि कक्ष में आप अगर उधर चलते हैं तो मदन मोहन मालवीय जी का जो चित्र है वो लगाया गया है, जो एक तरीके से शिक्षा के प्रतीक रहे हैं, बीएचयू के संस्थापकों में से एक रहे हैं। और अंदर आकर अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो किस तरीके से वीवीआईपी तरीके से सजा दिया गया है। अंदर देखिए यहाँ सोफा लगाया गया है, तमाम जो मंत्री आएंगे, आला अधिकारी आएंगे, यहीं रहेंगे, जो भी बैठे हैं 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद से मंचासीन होंगे, मंच पर जाएंगे। उससे पहले देखिए बच्चों के द्वारा इसी गांधी मैदान में प्रदर्शित जो भी कार्यक्रम है, जो भी है मतलब चीजें हैं पार्टिसिपेट की गई है, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है बैनर के माध्यम से। और ये फ्लैक्स से और अलग अलग तरीकों से एक तरीके से कह सकते हैं सजाया गया है पूरा इस विशिष्ट अतिथि कक्ष को। और ऊपर देख रहे होंगे किस तरीके से एक रूम के तरीके से डेकोरेट किया गया है, तैयार किया गया है। अब आपको दिखाते हैं एक और फोटो। ये फोटो है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो है किस तरीके का जो कार्य होता है, शैक्षणिक पढ़ाई होती है, जो एक्सरसाइजेज होते हैं, उसको दर्शाया गया है। चूंकि रिलेट इसी चीज से है, शिक्षकों से ही रिलेटेड 2 नवंबर को जो भर्ती जो नियुक्ति पत्र है वो देने वाले सीएम नीतीश कुमार, तो जो भी स्कूलों से संबंधित चीजें हैं ये अंदर दर्शाई गई हैं। और एक चीज और बात करें तो शौचालय भी, जो शौचालय की जो व्यवस्था है जो यहाँ पे की गई है, आप देखिएगा इधर वॉश बेसिन आपको दिख जाएगा और उधर आप देखिएगा तो कमबोर्ड है वो दिख जाएगा, वेस्टर्न टॉयलेट जो है वो दिख जाएगा। तो तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो तैयारी की गई है। अस्थायी तौर पे एक शौचालय भी बनाया गया है अंदर। और अगर इसके बगल में जाते हैं तो सब में कुछ इसी तरीके का आपको रूम मिलेगा, अंदर अस्थायी कक्ष मिलेगा। हम बगल में चलते हैं, उनसे भी देखेंगे कि आखिर वहाँ क्या कुछ खास है जो इसमें है वो उसमें नहीं है क्या, या फिर उसमें जो है वो सब में बराबर है। अगर आप बगल में आते हैं तो सावित्रीबाई फुले का आपको चित्र मिल जाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं महाराष्ट्र में इनका एक अलग पकड़ रहा था अपने समय में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि जिनके तौर पे शिक्षक दिवस मनाते हैं, यानी कि 5 सितंबर को जब हम शिक्षक दिवस मनाते हैं तो इन्हीं का एक तरीके से कह सकते हैं कि माना जाता है, लोग जानते हैं। और अगर इधर आप देखेंगे तो अंदर से ये तस्वीर जो है हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके का अंदर जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। देखिए साबुन, बैंक, जो भी जो चीजें हैं ये दिखाया जा रहा है। यानी स्वच्छता से रिलेटेड जो भी स्कूलों में आपको योजना चलाई गई उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। बच्चे जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं सरकारी विद्यालयों में, अगर एक्स्ट्रा करिकुलम वर्क जो होता है उसको दर्शाया गया। और इसी तरीके की तमाम जो शौचालय से संबंधित या फिर तमाम चीजें हैं उसकी तैयारी जो है
वो की गई है। अब जैसे अधिकारी शिक्षक जो लोग हैं वो जाते हैं, बच्चों का देखते हैं प्रोजेक्ट, उस चीज को भी दर्शाया गया है। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं बताने दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। अगर बगल में आप आते हैं तो यहाँ आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो है वो चित्र मिल जाएगा, स्वामी विवेकानंद के चित्र मिल जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद युवाओं में काफी प्रसिद्ध, यानी कि इनका भी यहाँ आपको चित्र मिलेगा। और ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है उनका चित्र मिल जाएगा। और एक तरीके से कह सकते हैं इसमें सीएम नीतीश कुमार जो है वो कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए इसमें ठहरेंगे और रुकेंगे। अब उनका कक्ष जो है हम आपको ले चलते हैं उनके कक्ष में डायरेक्ट। तो देखिए ये उनका कक्ष होने वाला है। कुल मिला जुला के यहाँ पे आपको सोफा सेट पूरा मिलेगा, सोफा है लगा हुआ है। यहाँ पे नीतीश कुमार अगर हो सके तो बैठेंगे और उसके बाद मंच पर जाएंगे और शिक्षकों के बीच जो है वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अब ये देखिए बच्चों को भी यहाँ दर्शाया गया है, बच्चों को बताया गया चित्रण के माध्यम से कि किस प्रकार से स्कूलों में बच्चों के बीच प्रतियोगिता करा के या फिर किसी तरीके से कॉपी कलम बांटकर उनसे दर्शाने की कोशिश की गई कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है। और वहां देखिए जो लाइट्स है, अलग अलग जो लाइट्स हैं वो लगाए गए हैं। और उसके बाद से यहाँ आप शौचालय देखिए, यहाँ भी आपको शौचालय दिखेगा। यहाँ एक कमबोर्ड है आपको, उसके बाद से वॉश बेसिन है, हैंगर है, मतलब यहाँ टॉवेल रखने के लिए उस दिन हो सके बिल्कुल टॉवेल यहाँ भी लगेगा, टॉवेल लग जाएगा। और ये तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 तारीख के लिए है। और ये कुछ घंटों का सिर्फ ये है कक्ष है, कुछ घंटों का घर है, यानी कि 2 से 3 घंटा रहेगा ये एक तरीके से कह सकते हैं। और उसके बाद से फिर ये अपने प्रारूप में बदल जाएगा, प्रारूप कह सकते हैं, यानी कि अब कुछ नहीं रहेगा, फिर ये आपको खाली सा स्थान मिलेगा। और ये पीछे मंच है, इसी मंच पर नीतीश कुमार जो है वो पहुंचेंगे। ये सीढ़ी है और इसी सीढ़ी से नीतीश कुमार जाएंगे। ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ इसलिए था क्योंकि अगर कहीं भी नीतीश कुमार जाते हैं, इस तरीके की अगर सरकारी कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पे क्या क्या जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं वो होती है, वो हम आपको दिखा रहे थे। इस तरीके का जो व्यवस्था है वो कुल मिला के तैयारी किया गया है। और 2 तारीख को इसकी भव्यता जो है वो कहीं ना कहीं अपने में दिखेगी, क्योंकि ये भव्य तौर पे जो है वो तैयारियां की गई है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, धन्यवाद।